सिंगड़ा बस्ती गन फैक्ट्री कांड पर एसडीपीओ ने की पुष्टि। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। महोदा थाना में दर्ज हुआ मामला। महोदा थाना क्षेत्र के सिंगड़ा बस्ती में अवैध मिनी गन फैक्ट्री के भांडाफोड़ मामले में आज बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान पकड़े गए सभी 5 आरोपियों के खिलाफ महोदा थाना कांड संख्या 69/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी के दौरान मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार निर्माण के उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तार 5 आरोपी, जिनमें एक स्थानीय निवासी मुर्शीद अंसारी और मुंगेर बिहार सहित अन्य जगहों के 4 शातिर कारीगर शामिल हैं, एक सुनियोजित और संगठित नेटवर्क के तहत अवैध हथियार निर्माण में लिप्त थे। गौरतलब है कि यह मिनी गन फैक्ट्री घनी बस्ती और गाड़ियों के बीच बने एक गुप्त कमरे में संचालित की जा रही थी, जहां तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों और पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। यह पूरी फैक्ट्री किसी भी बाहरी व्यक्ति की नजरों से पूरी तरह छिपी हुई थी। एसडीपीओ ने यह भी संकेत दिया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की और गहराई से जांच किया जा रहा है, ताकि इसके पीछे सक्रिय अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया जा सके। बागमारा पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध हथियार कारोबार पर एक करारा प्रहार मानी जा रही है। 22/5/2025 को शाम में एसटीएफ कोलकाता, एटीएस रांची एवं धनबाद पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सिंगड़ा महोदा थाना क्षेत्र में जो है छापामारी की गई है। छापामारी के क्रम में जो है वहाँ एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो है अर्धनिर्मित और निर्मित जो बना हुआ है वो पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी भी भारी मात्रा में जब्ती हुई है और इसमें कुल जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो मुर्शीद अंसारी है जो वहीं सिंगड़ा का रहने वाला है, उसी के घर पे ये कार्य किया जा रहा था और शेष जो 4 लोग हैं वो लोग मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। और इसमें जो है हमारे जो धनबाद पुलिस और एटीएस रांची और एसटीएफ कोलकाता के द्वारा जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई। कब से सर ये काम कर रहा था? जो अभी तक प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से इनके द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था। एसटीएफ कोलकाता की एंट्री कैसे हुआ इस मामले में? वो अनुसंधान का विषय है, उसमें कुछ अपराध कर्मियों का वहाँ से लिंक था जिसके थ्रू हथियार वहाँ पूर्व में गया था, जिससे ये सारी चीजें सामने आई। पकड़े गए लोग का इतिहास है क्या? वो अभी उस पर हम लोग ये कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद भी हुआ है, क्या कुछ लगता है बागमारा में आगे खतरा है क्या? मतलब अपराध बढ़ सकता है क्या इसको लेकर? नहीं, उस पर रोकथाम के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब इन सब चीज़ों का उद्भेदन होता है, ऐसे लोग की गिरफ्तारी होती है तो अपराध में कमी आएगी, बढ़ावा नहीं होगा। सर मुर्शीद का कोई इतिहास? अभी तक तो कोई इतिहास हमारे पास नहीं आया है, ठीक, बट हम लोग बाकी राज्यों में भी इसके जांच कर रहे हैं। अन्य 4 लोग क्या क्या नाम थे? नाम मोहम्मद साबिर अंसारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ मुस्सू, मोहम्मद परवेज उर्फ रिंकू और मोहम्मद मिस्टर। बबलू का कोई जो है सर उसका क्या इतिहास नहीं था? अभी बाकी चीज़ें अनुसंधान अंतर्गत है, अभी वो फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा जैसे डेवलपमेंट होगा। क्या घटना का मास्टरमाइंड जो पकड़ाया आरोपी उसी को माना जा सकता है? बिल्कुल, जिसके मुर्शीद अंसारी जिसके घर में ये संचालित था, तो हमारे हिसाब से घटना का मास्टरमाइंड वही है, उसी के द्वारा कारीगरों को बुला करके और जो अवैध हथियार है उसका निर्माण करवाया जा रहा था। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, हम लोग संलिप्तता देख रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। अग्रतर अनुसंधान में फिर जैसा आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। सर बंगाल से कोई तार? निश्चित रूप से चूंकि बंगाल से भी टीम आई थी तो हम लोग उनका भी सहयोग ले रहे हैं और उनसे भी आज सूचना प्राप्त कर रहे हैं। आगे जैसा होगा फिर हम लोग संयुक्त रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई महोदा थाना को भनक तक नहीं लगी? बिल्कुल महोदा थाना को भनक थी और महोदा थाना के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी किया गया है, तभी जाकर के ये कार्रवाई संभव हो पाया है। मैंने आपको बताया पिछले 4-5 दिनों से ये संचालित था।
सर हथियार कुछ बेची भी गई है, उस पर वो अनुसंधान अंतर्गत है, अभी उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। तो 4-5 दिन से चल रहा था, तो इस बीच में कुछ हथियार सप्लाई हुआ होगा। देखिए अभी सभी चीज़ें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बता सकते हैं। जो चीज़ें अनुसंधान अंतर्गत हैं, जिससे अनुसंधान प्रभावित होगा, वो चीज़ें हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है।